अगर आप 2027 के लिए यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 2027 के लिए यदि आपको तैयारी करनी है तो किन किन चीजों को आपको अगले 1-1.5 साल में फॉलो करना है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हो सकती है जिनको आपको अगले 1.5 साल में अवॉइड करना है। आई वेलकम यू टू जोगटा अकेडमीज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कैलाश पांडे, आई एम फैकल्टी हियर एंड आज मैं आपको 2027 में यूपीएससी की तैयारियों के लिए एक ब्लूप्रिंट ड्रॉ करने वाला हूं। अब 2027 में यूपीएससी की यदि आपने तैयारी करनी है तो एक चीज आप समझ लीजिए कि आपके पास अभी लगभग पूरा 1 साल है जिसके अंदर नेक्स्ट ईयर मई में आपके पास होने वाला है प्रीलिम्स का एग्जाम और फिर उसके बाद आपको लगभग 3 महीने और मिलेंगे और आप मेंस का एग्जाम देंगे अगस्त के अंदर और फिर कुछ समय के बाद लगभग 3 महीने के बाद आप अपीयर होंगे इंटरव्यू के लिए। बट उस सब की तैयारी अभी आपको आज 2026 में ही शुरू करने पड़ेगी। आप लोगों ने ये सुना होगा कि एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपका प्रीलिम्स का मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसलिए जोगटा एकेडमी लेके आ रहा है यूपीएससी का फाउंडेशन बैच, जिसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस ऑलरेडी आपने इस प्लेटफॉर्म पे देखी होगी। अब मैं इसके अंदर और ज्यादा डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके से हम इस एग्जाम को अप्रोच करने वाले हैं। तो अब अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं कुछ मिथ्स आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं, जिसमें आप ये देखेंगे कि हमको यूपीएससी की तैयारी करते वक्त क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। तो सबसे पहले मैं इस सवाल को एड्रेस करना चाहता हूं कि यदि आप यूपीएससी की तैयारी एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ करना चाह रहे हैं और यदि आप यूपीएससी की तैयारी सेल्फ स्टडी के साथ करना चाह रहे हैं तो किस किस तरह की चीजों का आपने ध्यान रखना है। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट डूज में आपने ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कवर करना है। अब यूपीएससी का सिलेबस बहुत लेंथी है, प्रीलिम्स के लिए बहुत लेंथी सिलेबस है, मेंस के लिए बहुत लेंथी सिलेबस है और ऊपर से करंट अफेयर जो कि आज की डेट में एक सेपरेट डोमेन नहीं है बल्कि आपके जीएस के सब्जेक्ट के साथ ही लाया करता है। तो उसमें से आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अपने सिलेबस वाइज नोट्स निकालने पड़ेंगे। अब यदि आप इसमें कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग का टीचर आपको, कोचिंग के नोट्स आपको इस चीज में सबसे पहले हेल्प करने वाले हैं। यदि आप इसमें सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको सब ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑफलाइन रिसोर्सेज यहां पर क्या करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे। अब मेरा इसमें यह सजेशंस रहेगा कि आप इसके लिए क्लासेस लगाइए। क्लासेस में जो आपका टीचर है, अंडर देयर मेंटरशिप आप इस सिलेबस को कंप्लीट कीजिए और अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए। साथ ही साथ आपने यह ध्यान रखना है कि आपके पास एग्जाम की डिमांड क्या है। आप यदि एग्जाम की डिमांड देखेंगे तो एग्जाम की डिमांड प्रीलिम्स के लिए है एमसीक्यू, मेंस के लिए आपकी डिमांड है आंसर राइटिंग। तो आज की डेट में एआई का जमाना आ गया है, एआई के बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, इनकी हेल्प भी आपने लेनी है। टीचर्स एकेडमी का मटेरियल या सेल्फ स्टडी में आपने जो भी मटेरियल अरेंज किया है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एआई की डेफिनेटली आप हेल्प लीजिए और एमसीक्यू वाइज प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए और आंसर राइटिंग के लिए हेल्प लेके आप क्या करिए, मेंस की तैयारी कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर रहने वाली है कि आप जो है करंट अफेयर, जो एक बहुत बड़ा डोमेन है, हर जीएस सब्जेक्ट के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर, जिससे आप अपने जीएस के सब्जेक्ट में क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स है और चाहे आपका वो मेंस है। लास्ट चीज मैं आपको यहां पर यह कह सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, चाहे यूपीएससी में अपीयर हो रहे हैं, चाहे स्टेट के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, चाहे एसएससी बैंकिंग के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, लास्ट चीज आपको ध्यान रखनी है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि इन एग्जाम्स का किस प्रकार का ट्रेंड्स है। देखो, मेरा स्ट्रांगली सजेशन रहेगा अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर, एज एन एस्पायरेंट के आधार पर, कि कोचिंग एकेडमी इन सब लेवल्स पर आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता है और आपकी मेहनत को आसान कर देता है। वो टीचर्स जो पिछले 8-10 सालों से इस एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं, इन एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं, इन एग्जाम के लिए बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं,
उनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपको इस डायरेक्शन में कैटर कर सकता है और आपकी तैयारियों को आसान कर सकता है। जिस चीज के लिए सेल्फ स्टडी से कम 3-4 साल लगेंगे, उस चीज को कोचिंग एकेडमी कम से कम 1 साल में आपके लिए क्या कर देगी, प्रिपेयर कर देगी। तो इन सब चीजों का आपने क्या रखना है, डूज में ध्यान रखना है। अब भाई यूपीएससी इतना बड़ा एग्जाम है और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, और चैलेंजेस सिर्फ कंटेंट तक या वीडियोस तक या नोट्स तक या मटेरियल तक लिमिटेड नहीं है। यहां पर सबसे बड़े चैलेंजेस आते हैं उस करिकुलम के बाहर से, इतने बड़े एनवायरनमेंट से, क्योंकि आप जो है लगभग 1 साल की क्या करने वाले हो, तपस्या करने वाले। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि आपको सिलेबस के हिसाब से स्टिक रहना है, तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देखना है कि मटेरियल आपका क्या रहना चाहिए, लिमिटेड रहना चाहिए। अब अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है, कोचिंग एकेडमी आपको यदि नोट्स दे रही है, तो वो अपने अनुभव के आधार पर वो बाउंड्री ड्रॉ कर चुके हैं कि कौन कौन सा मटेरियल आपको दिया जाना है, कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ानी है, कौन कौन सी चीजें आपको तैयार करवानी है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो यहां पे बहुत बड़ा क्या हो जाता है, चैलेंज हो जाता है। कई बार कोचिंग में हम बच्चों को भी देखते हैं कि टीचर ने जो सलाह दी है, बच्चे उसमें क्या करते हैं कि 2 किताबें एडिशनल पढ़ेंगे। कंपटीशन के फियर में उनको फोमो हो जाता है कि कोई किसी किताब में एक लाइन लिखी होगी वो एग्जाम में ना आ जाए। अब इसमें चैलेंज ये हो जाता है कि अगर आप एक सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 किताबें पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट की वेटेज तो उतनी रहने वाली है, बट आपके दिमाग में जो ये एक्सेस मटेरियल हो चुका है, इसको प्रोसेस करने की स्पीड आपकी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो सबसे पहले आपने क्या बचना है, मटेरियल से बचना है, इसको क्या करना है, अपना लिमिटेड करना है। दूसरी आपने चीज ये करनी है कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये गेम सिर्फ नॉलेज का नहीं है, ये कंपटीशन सिर्फ नॉलेज का नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कंपटीशन सिर्फ नॉलेज का नहीं है। इस माइंडसेट से बाहर निकल के आपको यह ध्यान देना है कि ये कंपटीशन सारा का सारा है कंसिस्टेंसी का। तो आपने ये नहीं करना है कि एक दिन पढ़ने बैठ गए 10 घंटे, एक दिन पढ़ने बैठे सिर्फ 15 मिनट, फिर 10 दिन की छुट्टी ले ली, फिर 10 दिन पढ़ने बैठ गए, फिर 5 दिन की छुट्टी ले ली। ये वाला प्लान यहां पर हमेशा फेलियर की तरफ बढ़ेगा। आपको यहां पर चाहिए कंसिस्टेंसी। यदि आप 2 घंटे पढ़ते हैं तो हर दिन 2 घंटे आपको पढ़ना है। ये नॉलेज से ज्यादा कंपटीशन कंसिस्टेंसी का है। लगभग 1 साल आप तैयारी करोगे, फिर 1 साल एग्जाम के उस पैटर्न में जाओगे जिसमें पहले प्रीलिम्स आएगा, फिर मेंस आएगा, फिर आपका क्या आएगा, इंटरव्यू। तो यहां पर कंसिस्टेंसी ज्यादा रिक्वायर्ड है। और लास्ट चीज आपने डोंट्स में यह ध्यान रखनी है कि यू वॉन्ट गिव अप। यह भारत का सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसके लिए कम से कम 10 लाख लोग प्रिपेयर कर रहा है। इसके अंदर लगभग आपका 1 से 2 साल मिनिमम एक्सपेक्टेड है कि उस 1-2 साल के लिए आप मेहनत करने वाले हो, तपस्या करने वाले हो। तो आपका एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि आज आपने ये डिसीजन ले लिया कि आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे और फिर 6 महीने बाद आपने गिव अप कर दिया। तो ये मेंटालिटी के साथ आपने यूपीएससी 2027 की तैयारी करनी है और इन डूज एंड डोंट्स का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज यहां पर समझेंगे कि किस प्रकार से 2027 में अपने स्टूडेंट्स को जोग्ता एकेडमी यूपीएससी की तैयारी करवाने जा रही है। आप एचएस के रिजल्ट्स को भलीभांति जानते हैं कि जोग्ता एकेडमी ने कंटिन्यूअसली पिछले 5-10 सालों में एचएस में रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं और लास्ट ईयर हमारा रैंक 1 और रैंक 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमारा रहा है। तो जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम अपने बच्चों को एचएस के एग्जाम के लिए देते हैं, अब उसी तरह का हमारा नया प्लान यूपीएससी के एग्जाम के लिए हमने बनाया है, जिसके अंदर रेगुलर क्लासेस, क्लास नोट्स, वीकली टेस्ट, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, इस सब का एक कंबाइंड पैकेज हम यूपीएससी के बच्चों के लिए भी देने जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश के और नॉर्थ रीजन के बच्चे यूपीएससी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाए। और यह बैच हमारा शुरू होने वाला है 22 मई 2026 से। तो यदि आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, एनरोल करना चाहते हैं, तो आप हमारे मेंटर्स से बात कर सकते हैं, टीचर्स से बात कर सकते हैं और करियर काउंसलर से बात कर सकते हैं। और इन कोर्सेज के लिए वेबसाइट के माध्यम से क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके अंदर हमने एक विशेष बात का ध्यान रख रहा है कि ये वाला जो कोर्स होगा, इट विल बी एन इंटीग्रेटेड बैच। अब हम देखते हैं कि दिल्ली से बहुत सारी कोचिंग एकेडमी में बच्चे कोचिंग करते हैं और बाद में
एचएस में क्योंकि 33% प्रीलिम्स में भी एज वेल एज मेंस में भी सिलेबस का जो वेटेज है वो हिमाचल जीके का आता है, तो बच्चे दिल्ली से यूपीएससी की कोचिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं, एचएस की तैयारी करते हैं और उसमें एचपीजीके के लिए हमारे पास आते हैं। तो हमने नया पैकेज यूपीएससी के लिए इस प्रकार से तैयार किया है कि आप यूपीएससी की भी तैयारी करेंगे, यूपीएससी का जो जनरल स्टडीज के सिलेबस में वो टॉपिक जो यूपीएससी स्पेसिफिक है हम वो भी तैयार करवाएंगे, और एचएस के सिलेबस में जो टॉपिक्स एचएस स्पेसिफिक है उसकी भी हम क्या करवाने वाले हैं, तैयारी करवाने वाले हैं। तो इस बैच के अंदर लार्जली अगर आप ये समझिए कि अगर हमारे पास ये वाला एक सेक्शन है यूपीएससी की तैयारी करने वाला और ये सेक्शन है हमारा एक एचएस की तैयारी करने वाला, यहां पे यूपीएससी के वो सब्जेक्ट्स है जो यूपीएससी के लिए एक्सक्लूसिव है, ये वाले वो सब्जेक्ट्स है जो एचएस के लिए एक्सक्लूसिव है, और ये वो सब्जेक्ट्स है जो कॉमन है। अब इसके लिए हम इंटीग्रेटेड वे में यूपीएससी एज वेल एज एचएस की क्या करवाने वाले, तैयारी करवाने वाले। अब इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्ट्रेटेजी किस प्रकार से हमारी रहने वाली है ताकि हम यूपीएससी एज वेल एज एचएस कैटर कर सके। तो सबसे पहले तो देखो प्रीलिम्स के अंदर तो हमारे पास जनरल स्टडीज के जो सब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, फिर हमारे पास हिस्ट्री है, फिर हमारे पास एनवायरमेंट है, फिर हमारे पास साइंस है। अब ये यूपीएससी एज वेल एज एचएस में सारा का सारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थीम रहने वाला है करंट अफेयर्स का, जिसमें हमारे पास हम वीकली क्लासेस रखते हैं और जीएस के सभी टॉपिक्स करंट अफेयर के साथ भी क्या करवाते हैं, कवर करवाते हैं। अब इसमें एडिशनली एचएस के लिए हमको क्या करना है, एचपीजीके। तो अब ये प्लान रहने वाला है कि जीएस के सारे सब्जेक्ट्स यूपीएससी के हिसाब से भी कवर करेंगे और उसमें एचपीजीके इंक्लूडिंग योर बजट एंड सर्वे करवा के हम क्या करने वाले हैं, अपनी प्रीलिम्स की तैयारी करवाने वाले हैं बजट एंड सर्वे के साथ। इसके लिए क्या क्या चीजें रहेगी, सबसे पहले हमारी रहेगी क्लासेस, क्लासेस के बाद क्लासेस के नोट्स लिखे जाएंगे, उसके बाद वीकली टेस्ट किए जाएंगे और वीकली टेस्ट के बाद क्या की जाएगी, प्रॉपर टेस्ट सीरीज की जाएगी। एचएस के लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज होगी, यूपीएससी के लिए सेपरेट टेस्ट सीरीज होगी। इस प्रकार से प्रीलिम्स की तैयारी होने वाली है। फिर हम मेंस वाले सेक्शन में आते हैं। अब मेंस का सेपरेट सिलेबस आता है। अब उस सिलेबस में जो टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स के साथ कवर हो गए उसको हम प्री प्लस मेंस ओरिएंटेशन में बढ़ाने वाले। अब यहां पर जो सेपरेट सिलेबस आएगा, यूपीएससी के जो सेपरेट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी में पेपर 4 में एक अलग से ही पेपर है एथिक्स का, फिर कैसे टॉपिक है आपके पास इंटरनल सिक्योरिटी, फिर आपके पास जैसे टॉपिक है साइंस एंड टेक, इन सब के क्या करवाई जाएगी, अलग क्लासेस करवाई जाएगी, अलग नोट्स बनवाए जाएंगे। फिर अगर एचएस के सिलेबस में आएंगे तो एचएस में एचपीजीके का मेंस का अलग से सिलेबस है। फिर आप देखेंगे कि हमारे यहां साइंस एंड टेक नहीं है, यहां पर स्पेस एंड एनर्जी है। तो ऐसे करके एचएस के सिलेबस के अनुसार जितने भी सारे के सारे मेंस का सिलेबस है उसको सेपरेट क्लासेस में क्या करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। इसकी सारी की सारी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, क्लासेस में सबसे पहले बनेंगे नोट्स, नोट्स के बाद होंगे वीकली टेस्ट जिसमें आपको आंसर राइटिंग के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपकी मेंटरशिप बढ़ाई जाएगी। रेगुलर इवैल्यूएशन एंड फीडबैक के बाद आपका ये मेंस वाला पार्ट स्ट्रांग होगा और फाइनली आप क्या कर सकते हो, यहां पर भी टेस्ट सीरीज कर सकते हो। यूपीएससी की सेपरेट टेस्ट सीरीज रहने वाली है, एचएस की सेपरेट टेस्ट सीरीज रहने वाली है। अब फिर फाइनली बात आती है आपकी इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट एंड आपकी पर्सनैलिटी, जब आप 1 साल ये कड़ी मेहनत करते हो तो आपके टीचर्स, आपका पीयर ग्रुप, आपकी नॉलेज, ये सब चीजें मिलके आपकी पर्सनैलिटी शेप करती है। एंड स्पेशल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के साथ आप फाइनली इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो तीनों स्टेजेस पे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पे आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम, चाहे आप यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहते हो, चाहे आप एचएस के लिए तैयारी करना चाहते हो, ऐसा हमारा फाउंडेशन कोर्स रहने वाला। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि यह बैच हमारा शुरू होने वाला है 22 मई 2026 को, जिसमें हम टारगेट कर रहे हैं यूपीएससी 2027 का एग्जाम। इसके लिए वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसके लिए आप डायरेक्टली हमारे काउंसलर से भी बात कर सकते हैं। यदि और आपको कोई डाउट है तो हमारे टीचर से, मेंटर से भी डायरेक्टली आप बात
कर सकते हैं। तो जोगटा एकेडमी की ये टीम पिछले 10 सालों से पढ़ा रही है और एचएस के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे वो एचएस है, एनटी है, नायब तहसीलदार है, अलाइड है, उन सब एग्जाम्स में हमारे क्लासरूम के बच्चों ने सक्सेस हासिल की है। और आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि अब आप जोगटा एकेडमी के साथ जुड़कर यूपीएससी 2027 की तैयारी कर सक्सेस हासिल करेंगे।